नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव है 2027, उसका सर्वे हम दे रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ दर्शक हैं जो अलग से अपनी अपनी विधानसभाओं के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारी विधानसभा का सर्वे क्या है, वो आप बताइए। और जैसा मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में 25 विधानसभाओं का सर्वे हम दे रहे हैं, यानी कि 5 लोकसभा हम कवर कर रहे हैं। उससे अलग जो हमारे दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं उनका प्यार मिल रहा है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में वो बता रहे हैं कि हमें हमारी विधानसभा का अलग से एक वीडियो बना दीजिए। तो एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने संभल का सर्वे जो है वो मांगा है और उनके लिए, क्योंकि दर्शक हमारे लिए सर्वोपरि हैं, तो उनके लिए हम अलग से समय निकालकर संभल का भी वीडियो बना रहे हैं। यदि आपको अपनी विधानसभा का सर्वे जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और उसके बाद हम आपकी विधानसभा का सर्वे अलग से दे देंगे। थोड़ा हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि समय लगता है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए वो भी किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको मैं बता दूं, जो हमारा सर्वे है वो बिल्कुल सटीक सर्वे निकलेगा। 5-10 सीट ऊपर नीचे हो सकती है और लगभग, अब चुनाव को अगर वैसे माना जाए कि चुनाव जिस दिन होगा तो लगभग 18 महीने हैं, लेकिन मेरी नजर में चुनाव को केवल 1 साल बचा है, यानी कि 12 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव को रह गए हैं। 12 महीने में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 12 महीने के बाद 6 महीने उठापटक और दल बदल और तैयारियों में लोग लग जाते हैं, टिकट की दौड़ शुरू हो जाती है, तो वो समय उसमें बीत जाता है और लास्ट के 2 महीने आपको पता ही है वो चुनाव प्रचार में समय बीत जाता है। तो आप मोटा मोटा 1 साल समझ के, 12 महीने केवल अगले विधानसभा का समझिए कि 12 महीने बचे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाजपा भी तैयारी कर रही है, उनसे ज्यादा आप देख रहे होंगे अखिलेश जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। और अखिलेश यादव अब की बार लोकसभा चुनाव के बाद उनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि 37 सीटें लोकसभा में जीती हैं और जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, पीडीए की तरफ गया है, उससे इनका मनोबल बढ़ा है। अब 2027 में ये कयास लगाया जा रहा है और हम भी ये मान रहे हैं कि एक दलित चेहरा, या तो बहन जी या चंद्रशेखर आजाद रावण, वो पीडीए के साथ आएगा और जैसे ही वो चेहरा आएगा तो समीकरण जो है वो उत्तर प्रदेश के बदल जाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा है, तो भाजपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है। जो गुजरात लॉबी है वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि मध्य प्रदेश की तरह, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया, उसी तरह 2027 में जो चुनाव होगा वो योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो गुजरात लॉबी दिल्ली बैठी है, आप देख लेना और ये वीडियो आप संभाल के रख लीजिए कि 2027 में योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं बनेंगे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि गुजरात लॉबी उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाएगी गुजरात लॉबी। और उसके षड्यंत्र अभी से जारी हैं, वो आप कुछ कुछ महसूस भी कर रहे होंगे। ठीक है। कुछ तथाकथित विधायक हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा अलग से खोल रखा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब 2027 में बहुत हैवी उठापटक होने वाली है और 2027 का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि 2027 के बाद कहीं ना कहीं योगी जी को फ्रंट से हटाने की कोशिश गुजरात लॉबी करेगी और किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और एक तरफ 2024 का जो चुनाव है उसका ठीकरा भी केशव प्रसाद मौर्य और जो गुजरात लॉबी के समर्थित नेता हैं, वो जो कम सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर आई हैं, उनका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ा जा रहा है और एक ठाकुर जाति का मुख्यमंत्री इनको पेश किया जा रहा है। और
आप देख भी रहे होंगे कुछ तथाकथित संगठन जो कि ठाकुर जाति से संबंधित हैं, और अलग अलग वीडियो आपके सामने आ रही होंगी जो ठाकुर जाति के लोग हैं, उनकी जो वीडियो है वो दलितों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं माहौल गुजरात लॉबी उसका फायदा उठाएगी, और एक प्रोपेगेंडा जो और चलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो आप देख रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, जो मोस्टली अधिकारी होंगे वो एक जाति विशेष के लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी तो नारा दे ही रहे हैं, जो आगरा के राज्यसभा सांसद हैं उनके ऊपर जो सांसद वो हमला हुआ, तो उससे अखिलेश जी ने तो बोल दिया है कि ये ठाकुर जाति की सरकार है और ठाकुर ही मुख्यमंत्री है और दलितों के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पीडीए का नारा जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में इस चीज का फायदा ले रहा है। और जो एक तथाकथित सेना है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने देखा कि करणी सेना, और करणी सेना ने जो लालजी सुमन के ऊपर आगरा आक्रमण किया, हमला किया, उसका फायदा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अखिलेश जी को मिल गया। और अभी जैसे कुछ करणी सेना की जो कहानी ऊपर उजागर हुई, तो कहीं ना कहीं अभी योगी जी ने शिकंजा तो कसा है उनके ऊपर, यानी कि अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे, उनको पीछे कर दिया गया है। क्योंकि एक राहुल गांधी और अखिलेश जी ने एक पूरा जो माहौल क्रिएट कर दिया है कि ठाकुरों की सुनवाई इस सरकार में ज्यादा हो रही है, और जो दलित है ओबीसी है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोच का विषय है, और भाजपा को यदि 2027 में चुनाव जीतना है तो ये जो एक जाति विशेष का भोकाल चल रहा है, करनी सेना का भोकाल चल रहा है, इनको पीछे करना पड़ेगा, इनको इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और इनका जो है बंदोबस्त भी करना पड़ेगा भाजपा सरकार को। नहीं तो ये जो ऐसे ही अत्याचार चलते रहे तो कहीं ना कहीं दलित समाज ऐसा ना हो जाए सीधा पीडीए की तरफ चला जाए, और पूरा का पूरा जो सीटें हैं वो एकदम से समीकरण बदल जाएगा, और जहां तक है अखिलेश सरकार बना बैठेंगे। तो इसलिए भाजपा को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कंट्रोल कसें जो कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। दूसरा, जो अधिकारी नौकरशाही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ को नहीं पता है लेकिन अंदर खाने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, करोड़ों रुपए का हर महीने गबन कर रहे हैं लोग, तो उनके ऊपर यदि शिकंजा नहीं कसा तो ये लोग भाजपा को उत्तर प्रदेश के अंदर ले बैठेंगे। ठीक है, अब सर्वे पे आ जाते हैं। हमारे दर्शक हैं, उन्होंने संभल का सर्वे मांगा, वो हम आपको दे रहे हैं। आपको अपनी विधानसभा का सर्वे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो संभल की बात करें तो संभल में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी संभल में मजबूत है, और वहां जो सांसद हैं वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, और जो एक माहौल संभल में आपने देख ही लिया जो मंदिर मस्जिद का चल रहा है, वो एक माहौल चल ही रहा है वहां पे। ठीक है, तो राजनीति है, राजनीति में सब जायज है, और ये राजनीति है जिसमें दुख और संवेदना का कोई शब्द नहीं होता। राजनीति कभी दुखी नहीं होती, केवल वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक की राजनीति करनी है और सत्ता में बने रहना है। सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है, जिसको एक बार सत्ता का चस्का लग गया, जो एक बार एमएलए सांसद बन गया, वो एमएलए सांसद बने बिना रह नहीं सकता, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो राजनीति है। संभल की बात करें तो संभल में 2027 संभल विधानसभा जो है ये समाजवादी पार्टी बहुमत से जीत रही है। ठीक है, कुंदरकी की बात करें जो संभल लोकसभा में ही पड़ती है, कुंदरकी, ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। बिलारी की बात करें तो बिलारी जो है ये समाजवादी पार्टी जीत रही है 2027 में। चंदोसी एक सीट है संभल के अंदर, जो चंदोसी है ये भाजपा ही जीतेगी 2027 में। चंदोसी जो सीट है इसको भाजपा से जीतना बड़ा मुश्किल है। भाजपा से ये सीट तब जीती जा सकती है जब एक तो कैंडिडेट मजबूत हो, दूसरा
अगर दलित चेहरा कोई बहनजी या चंद्रशेखर पीडीए के साथ आ गया, अखिलेश के साथ आ गया, या गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो होगा, क्योंकि कांग्रेस तो इनके साथ आ ही रही है, तो तब तो जाके कहीं ना कहीं यहां चंदोसी पे टक्कर बन सकती है। लेकिन अगर दलित चेहरा अखिलेश जी के साथ नहीं आया तो चंदोसी सीट भाजपा के पास ही जाएगी और भाजपा से कोई छीन नहीं सकता चंदोसी सीट। असमोली एक सीट है जो कि संभल विधान लोकसभा में ही पड़ती है। तो ये असमोली जो है ये भी समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी, यानी कि संभल लोकसभा में 4 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और 1 सीट भाजपा जीतेगी। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, जैसा लगता भी है, कि भाई समाजवादी पार्टी ज्यादा जिता रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी ये सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही हैं, यानी कि मोस्टली जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास ही हैं। जो सीटें समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, जिनको केवल 200-400 सीट से भाजपा जीती थी, वहां कहीं ना कहीं 2027 में भाजपा हारेगी। कारण मैं बता चुका हूं, दलित वोट। दलित वोट का जो है कहीं ना कहीं इधर उधर होगा और वहीं पर उन सीटों को भाजपा हार जाएगी। ऊपर से आप देख रहे हो भाजपा में कहीं ना कहीं 10 मई के बाद, जब से सीज फायर हुआ है, तब से मोदी जी की लोकप्रियता वो भी कम हुई है। दूसरा, आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाकर भाजपा घर घर 9 जून के बाद घर घर सिंदूर भेजने की व्यवस्था कर रही है। अब उसमें बहुत सारी महिलाएं ये कह रही हैं कि जो सिंदूर है वो हमारा पति लाके देगा या भाजपा के लोग लाके देंगे। ऊपर से जो भाजपा के नेता हैं उनकी वीडियो जो देख रहे हो आप, कि किसी महिला के साथ छेड़खानी, किसी महिला के साथ रोड पे संबंध बनाए जा रहे हैं। तो ये जो कई भाजपा नेताओं की जो वीडियो लीक हुई हैं, इससे बहुत बड़ा गलत मैसेज जो है वो समाज में गया है कि ऐसे भाजपा में और कितने लोग हैं जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये एक विषय है जहां महिलाएं जो हैं सिंदूर बांटने के नाम पर इन भाजपा के लोगों से बचेगी। दूसरा, ये जो सिंदूर बांटने की व्यवस्था है ये बिल्कुल गलत है। हम खुद इसकी निंदा करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। लेकिन आप भाजपा वाला ही व्यक्ति है, अगर उसकी पत्नी को कोई दूसरा व्यक्ति सिंदूर देने आए तो उसको कैसा महसूस होगा? आप यहीं लगा लीजिए, अपने ऊपर ही लगा लीजिए, आप दूसरों की छोड़ दीजिए। तो अंधभक्ति में अंधे मत होइए। और ऐसा भी हो सकता है ये जो सिंदूर का बंटवारा जब चलेगा तो हो सकता है कुछ भाजपा के कार्यकर्ता पीटे भी जाएं। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, अगर हमारी पत्नी है उसको कोई सिंदूर बाहर का देने आएगा तो वो बिल्कुल पिटाई होगी उसकी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सिस्टम पूरा गलत है। और जो शहादत है, जिन बहनों की, जिन माताओं की उस घटना में, पहलगाम घटना में मांग उजड़ गई, उसको इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ओछी गिरी हुई राजनीति की पहचान है। आप देख रहे हो इस ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर बंटवारे में योगी जी कहीं नहीं है, योगी जी पीछे हैं। योगी जी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को पता है, और वो एक सामाजिक और समझदार व्यक्ति है, उनको पता है कि ये जो घर घर सिंदूर बांटने का मामला है ये गलत है। इसलिए योगी जी की तरफ से अभी कोई इसके ऊपर इसलिए कोई व्याख्या बयान नहीं आया है। लेकिन ये जो गुजरात लॉबी है ये पता नहीं क्या करके हटेगी, और वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। और योगी जी को तो ये सोच ही रहे हैं कि जल्दी से योगी जी को किसी भी बहाने से पीछे धकेला जाए और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाए। ये तो पूरा जग जाहिर है ही। तो आपने देख लिया, यदि आप भी अपनी विधानसभा का कोई सर्वे चाहते हैं, वैसे हम सर्वे दे चुके हैं, लेकिन 25-25 विधानसभा एक वीडियो में है। यदि आप अलग से अपनी विधानसभा का सर्वे, अपनी लोकसभा की सीटों का सर्वे चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको वो भी दे देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन होता है उसको दबाइए, ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल का दबाइए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और राजनीति के अंदर की खबरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। दूसरा, जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, लगभग हम मान के चल रहे हैं 12 महीने चुनाव को रह गए हैं, क्योंकि बाद का जो चुनाव प्रचार का 6 महीने है और टिकट की उठापटक का 6 महीने, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो लगभग 18 महीने हैं चुनाव होने में, लेकिन हम फिर भी 12 महीने मान के चल रहे हैं। केवल 12 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव को हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं जी 2 साल 1.5 साल पहले आप सर्वे दे रहे हैं, तो हम ज्यादा जल्दी सर्वे नहीं दे रहे, केवल 12 महीने ही हैं चुनाव को। और ये सर्वे बहुत ही विश्लेषण के बाद और पूरा कैलकुलेशन के बाद और मेहनत के बाद आप तक पहुंचाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।